आप क्यों हैं परेशान जहां में, आइए करता हूँ ये बयां में। आप क्यों हैं परेशान जहां में, आइए करता हूँ ये बयां में। कि अपनी फिक्रें मसीहा को दे दो, अपनी फिक्रें मसीहा को दे दो। प्यार से वो बुलाने लगे हैं, प्यार से वो बुलाने लगे हैं। फिक्रें, परेशानियां, चिंताएं, ये चिंता का जो शब्द है ये मनुष्य के लिए एक दीमक के समान है। चिंता मनुष्य को खा जाती है। होता कुछ नहीं है चिंता करने से, लेकिन फिर भी मनुष्य चिंता ज़रूर करता है। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिनके घरों में बाइबल पाई जाती है, अगर वो भी चिंता में बैठे हैं तो फिर इसका मतलब उन्होंने बाइबल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके अपना एक भी बाल काला या सफ़ेद नहीं कर सकते। सत्य है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, किसी गैर मामूद ने नहीं कहा, किसी मुल्ला मौलवी पंडित ने नहीं कहा, ये किसी शैतानी ताकत ने नहीं कहा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा है? कि चिंता करके तुम अपना एक भी बाल काला या सफ़ेद नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जंगली सोसनों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, और परमेश्वर उनको कितना अच्छा कपड़ा पहनाता है, कितना अच्छे फूल पौधे, ये सब चीज़ें देखें। हम पक्षियों को देखें, वो कोई मेहनत नहीं करते, जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, फिर भी वो भूखे नहीं मरते। उनके मरने के कारण अलग होते हैं। हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हमें आकर घेर लेती हैं, और ये चिंताएं हम खुद अपने लिए बना लेते हैं। बाइबल को अगर हम पढ़ें तो बाइबल हमें चिंता के विषय में बहुत सारी बातें बताती है। एक वचन है जो पतरस ने लिखा है, पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 7 पद में। उसमें लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यानी लिखा कि उस पर डाल दो, नहीं, टालने वाली बात नहीं है। एक गंभीर बात है, जोर देकर की हुई बात है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु हमारा ध्यान रखता है। एक संसारिक पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि बच्चे मॉल में जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, छोटे बच्चे राशन खरीद के ला रहे हैं, उनको चिंता हो रही है कल क्या खाएंगे। बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। चिंता करने वाले माँ और बाप होते हैं। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी चिंता करता है। हम चिंता करके अपने कर्जे नहीं उतार सकते, हम चिंता करके अपनी बीमारियों को नहीं हटा सकते, हम चिंता करके घर के लड़ाई झगड़ों को नहीं हटा सकते, हम चिंता करके अपने घर में उस व्यक्ति के नशे को नहीं उतार सकते जो नशे से लिप्त है, हम चिंता करके किराए के मकान से अपने मकान में नहीं जा सकते। चिंता किसी भी बात का हल नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जब हम यीशु मसीह पर अपनी चिंता डाल देते हैं, तब वो हमारा ख्याल रखता है, हमारा ध्यान रखता है। यदि कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाती है और हम उसमें घिर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे होगा, तब एक मन में एक आवाज़ आती है। प्रभु कहता है कि अगर तू मेरे बिना कुछ कर सकता है तो करके दिखा। क्या इस समस्या से तू अकेला बाहर निकल सकता है? क्या तू मेरे बिना समस्याओं से दो चार हो सकता है? क्या तू मेरे बिना इन चिंताओं को दूर कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की, जो हमें मन में सांत्वना देती हैं। ये चिंताएं हमें
खा जाती हैं। धीरे 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 ये बीमारी की जड़ बन जाती हैं। हमारे घर में क्लेश होने लगते हैं। ये चिंताएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। ये चिंताएं हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने से रोक लेती हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रख के कहना है, प्रभु ये चिंता अब मेरी नहीं, ये चिंता अब तेरी है। अब तू इस समस्या का हल निकाल। अब तू मेरे जन को जेल से बाहर निकाल। अब तू मेरे जन को हॉस्पिटल से बाहर निकाल। अब तू मेरे कर्जे को दूर कर। अब तू मेरे घर से लड़ाई झगड़े को दूर कर। अब तू मेरे जन को नशे की आत्मा से बाहर निकाल, क्योंकि मैंने अपनी सारी चिंता तुझी पर डाल दी है। दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 94 में, देखिए एक बहुत अच्छा वचन है, भजन संहिता 94 और उसके 19 पद में लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी चिंताओं को ले लिया। जब वो हमारे पापों को ले सकता है, जब वो हमारे गुनाहों को ले सकता है, तो ये चिंता नहीं ले सकता वो हमारी? देकर देखिए, एक बार दे दीजिए यीशु मसीह को चिंता और कहिए, प्रभु ये बीमारी, ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये कर्जे, ये लड़ाई झगड़े, ये नशे, ये सारी व्यर्थ की चीज़ें मेरे जीवन से दूर कर दे। मैं बहुत चिंतित हूँ इनसे, ये मेरे से दूर नहीं हो रहे हैं। दे के देखिए एक बार, यीशु मसीह ऐसे करके हटा देगा और फिर जो हमें सुख होगा वो बहुतायत का सुख होगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से चिंता को कहिए बाय बाय और यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए अपने घर में, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह आ जाते हैं वहाँ पर सुख, शांति, समृद्धि, आशीषें, चंगाइयाँ, उद्धार, माफ़ी सब कुछ होता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ध्यान दीजिए इस बात पर, चिंता प्रभु को दे दीजिए। सुख से रहिए, खुशी रहिए, आनंदित रहिए, क्योंकि संत पौलुस ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।